प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को क्लास 6 मैथ के एक्सरसाइज 3D तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज की वीडियो में हम सभी क्लास 6 मैथ के अभ्यास 3E को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चनों को किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भागफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर भाग ज्ञात करना है, इन सब का भाग करना होगा। तो पहला क्वेश्चन आइए नोट करते हैं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके पहले के पूरे 4 क्वेश्चन को लिख लिया है। पहले हम इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से करना है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर 21 दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इस 21 को आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद भाग का जो निशान है उसके लिए आपको बटे लगाना है, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, बटे पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो -3 है, इस ब्रैकेट को हटाकर -3 को सबसे नीचे लिख देना है, इस तरह। समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ना है और 21 कितनी बार में आना है उसको लिख देना है। तो 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। अब माइनस चाहे नीचे रहे या ऊपर रहे, माइनस तो आपको लगाना ही लगाना है। अगर एक बार माइनस रहता है तो माइनस यहाँ पर नीचे है, इसलिए भाग देने के बाद माइनस लग जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, माइनस चाहे नीचे रहे या ऊपर रहे, माइनस लगाया जाता है। अब देखिए दूसरा नंबर कैसे करेंगे, दूसरा वाला भी इसी तरह करेंगे। -36 को लिखेंगे पहले, उसके बाद बटे लगाएंगे, फिर 9 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 36 कितनी बार में आता है, ठीक है, तो 4 बार में आता है। माइनस है तो -4 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से देखिए इसको करना है, यहाँ पर -18 और बटे लगाना है और यहाँ पर -6 लिखना है। अब देखिए अगर दो जगह माइनस रहता है तो माइनस ये कट जाते हैं, माइनस नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपको सीधा 6 का पहाड़ा पढ़ना है और 18 कितनी बार में आता है, तो 6 18 3 बार में आता है, तो केवल 3 लगाना है, माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए फ़ोन नंबर का क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको करने के लिए सबसे पहले 35 लिखना है, उसके बाद बटे लगाना है, फिर -7 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ पर है एक बार, इसलिए माइनस रहेगा और 7 का पहाड़ा पढ़ना है। 35 कितनी बार में आता है, तो 5 बार में आता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम आगे देखते हैं। 5 से आगे क्वेश्चंस को मैं नोट कर लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों देखिए 5th नंबर क्वेश्चन के अंदर भी आपको वही काम करना है। ब्रैकेट लगा रहता है तो ब्रैकेट हटा देना है, -51 आपको लिखना है। उसके लिए उसके बाद बटे लगाना है, भाग का निशान रहता है तो, और नीचे 17 लिख देना है। अब माइनस एक बार है इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा और 17 का पहाड़ा पढ़ना है। 51 कितना बार में आता है, तो 17 त्रिक 51, ठीक है। और ये माइनस लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 0 लिखना है, बटे लगाना है और -11 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी भाग देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान रखना, कभी भी 0 ऊपर रहे या नीचे रहे, भाग देने पर हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। यहाँ पर 0 से भाग देंगे तब भी होगा, अगर ये कोई संख्या से 0 ऊपर है तब भी भाग देते हैं, 0 ही आता है। मतलब 0 अगर ऊपर रहे नीचे रहे तो 0 ही लिखना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए 7 नंबर का, यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे और लिखेंगे -1728 बटे में 12। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 12 से भाग देना है इस संख्या में, माइनस लगाएंगे। पहले आपको इसके अंदर 2 अंक लेने हैं, ठीक है। पहले 12 का पहाड़ा पढ़ना है, 17 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार में जाएगा, एक 12 कम 12, अगर 2 बार में ले जाएंगे 24 आ जाएगा, इसलिए एक बार में ले जाएंगे, 12 आएगा आपका इसमें। अब इसी 17 में से इस 12 को जो एक बार में आया अभी, उसको घटा देंगे, देखेंगे कितना हमारा बचा। तो 17 में से जब आप 12 घटाओगे तो आपका बचेगा 5, ठीक है। तो 5 और इसके अंदर फिर से एक अंक ले लेना है, 52 हो जाएगा। 12 का पहाड़ा पढ़ना है आपका, 52 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बढ़ चौक 48, फिर कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। फिर अब देखिए 52 आपका यहाँ पर आया था, लेकिन अब 48 ही, 12 का पहाड़ा पढ़ा हमने, 48 ही आया है, पूरा 52 नहीं कटा है अभी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसी 48 में से 52 को घटा देना है। तो आप 52 में से 48 घटाओगे तो आपका 4 आएगा, फिर से 4 और ये 8 मिलाकर 48 हो जाएगा, फिर से ये 4 बार में चला जाएगा, पूरा का पूरा 48। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा -144, ठीक है। अब देखिए ये वाला किस तरह से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -15,625, भाग देंगे हम इसको,
125 से इसको भी सेम उसी तरह करना है। इसके अंदर 3 संख्या है, पहले 3 संख्या लेना है और देखना है पहाड़ा हमको 125 का पढ़ना है। 125 यहाँ पर ऊपर 156 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो एक बार में जाएगा 125 आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। 125 आ जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार में गया, ठीक है आपका। फिर उसके बाद देखिए आपका एक बार में गया, उसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने गलती से पूरा आंसर ही लिख दिया। चलिए देखिए आगे मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए मैंने पढ़ा कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है। अगर गुणा करके देखेंगे तो अगर एक बार में 12 का पहाड़ा पढ़ना, ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 से आगे नहीं आते, 12 कम 12, तो उसी एक का गुणा इसके अंदर कर देना, तो आपका कितना आएगा 125 आएगा। तो 125 इस 56 में से घटा देना, ठीक है। फिर जो आएगा उसको भाग देना, फिर से आपका कुछ ना कुछ आएगा। फिर उसके बाद देखना फिर 625 यहाँ पर लास्ट में बचेगा, तो वो 5 बार में जाएगा, ठीक है। आप भाग देकर देख लेना, यही आपका आएगा माइनस का 125। तो चलिए प्यारे बच्चों इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके बच जाते हैं, उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो उनको नोट कर लेता हूँ मैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे सबको मैंने लिख लिया है, ठीक, पहले वाले। अब देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन बचे थे, चारों को मैंने लिख लिया। अब एक एक को करके बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले इस ऊपर वाले को लिख लेना है, ब्रैकेट हटा करके 700 माइनस 729, उसके बाद बट्टे लगाना है, फिर -9 लिखना है। अब 9 से भाग देना है आपको इसको, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 72 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो माइनस दोनों जगह कट जाएगा माइनस आपका यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 72 कितनी बार में आएगा, 8 बार में आएगा, तो 9 8 72 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 से आगे नहीं जाना चाहिए, एक बार में आएगा, 9 9 9 कम 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा आपका। अब इसके बाद ये वाला देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको इसको लिखना है 1051 और भाग देना है -1 से। तो ध्यान रखना 1 से भाग देने पर वही आएगा जो संख्या रहती है, ठीक है। चाहे गुणा हो चाहे भाग दे तो वही हमेशा आंसर आता है, लेकिन माइनस है तो माइनस लग जाएगा इसके अंदर बस, तो ये माइनस का 1051 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको इसको लिखना है 20,000 और बटे में माइनस ठीक, -1000। अब देखिए जितने जीरो उससे कट जाएगा जीरो, तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो है, तीनों जीरो कट जाएंगे आपके, ठीक। बचेगा यहाँ -1 से भाग देना 20 में, जैसे यहाँ पर हमने दिया था, तो क्या होगा 20 तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लग जाएगा क्योंकि 1 से भाग देने पर वही आता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे हम 17,672 बटे में -17,672, ठीक है। अब देखिए सेम दोनों है, कट जाएंगे, एक बार में कट जाएगा, लेकिन माइनस है तो एक बार में ये जाएगा पूरा, और यहाँ पर -1 लग जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन को हम सभी ने सॉल्व कर लिया। अब आइए देखते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, मतलब ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इनमें से कोई एक आएगी जो नीचे का खा गा घा लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी कोई ना कोई एक इनमें से आएगी, ठीक है। तो आपको बताना है क्या आएगा। तो आइए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताऊँगा सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद आंसर लाकर दिखाऊँगा। तो चलिए देखते हैं कॉपी पर। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब इसको हमको सॉल्व कैसे करना है बड़े ध्यान से समझिए। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको कोष्टक वाले को सॉल्व करना रहता है, आपको बदमाश नियम पता ही होगा। तो देखिए इसके अंदर हमेशा कोष्टक पहले सॉल्व किया जाता है, तो कोष्टक को हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट जो है इसके अंदर को घटाएंगे, तो 18 में से 3 घटाएंगे तो आपका 15 आ जाएगा। अब 15 आ जाएगा, जब 2 संख्या रहती हैं तभी ब्रैकेट लगाना है, 2 से अधिक संख्या रहती है तब ब्रैकेट लगा रहता है, जब एक संख्या बचती है तो वहाँ पर ब्रैकेट हटा देते हैं, इसलिए पहले ब्रैकेट नहीं लगाना है आपको, पहले घटा लेना है उसके बाद ही लगाना है। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या बची है, इसको घटाने पर इसलिए ब्रैकेट नहीं लगेगा, प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए 9 को गुणा 2 में कर देंगे तो 18 आ जाएगा, यहाँ पर भी ब्रैकेट हटा देंगे, -6 लिख देंगे ऐसे बराबर, फिर उसके बाद ये निशान। अब देखिए यहाँ पर 15 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 18 में से 6 घटा देना है आपको, ठीक है। 18 में जब 6 घटा दोगे फिर तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा आपका इसके बराबर, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 12 आ जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके जगह क्या रहेगा, 27 रहेगा आंसर, या क्या होगा आपका आंसर, आपका 27 ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यही आंसर होगा, इसी को आपको क्या करना है, यहीं पर फिल कर देना है, ठीक, भर देना है उसकी जगह। तो यहाँ पर आपको ग नंबर जो आपका आ रहा है यही बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, ध्यान से समझिए। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये जोड़ना है इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि एक संख्या बन रही है। माइनस यहाँ पर गुणा करना है तो गुणा कर देंगे, यहाँ पर 50 हो जाएगा और ब्रैकेट हटा देंगे,
प्लस यहाँ पर भाग देंगे, 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लगा देना है। अब देखिए फिर जो क्या करेंगे इसके आगे, अब यहाँ पर आपको 2 32 के अंदर जोड़ देना है। किसके अंदर जोड़ना है, क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो इसके अंदर 32 के अंदर जोड़ेंगे, तो 32 में जोड़ोगे 34 हो जाएगा, और इसके अंदर 50 घटाना है। तो अब देखिए आपको ध्यान रखना, जब बड़ी संख्या जो होती है उसी से में छोटी घटाया जाता है, ठीक, भले उसके आगे माइनस रहता है। तो 50 में 34 घटाएंगे तो यहाँ पर ठीक आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 3 गए 1 आ जाएगा, और माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। तो फिर जो यही जो होगा यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आपको यहाँ पर भरना है, ठीक, इस साइड। तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, स्तंभ का और स्तंभ खा दिए गए हैं। स्तंभ का में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ खा में अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ का के भाग के प्रश्न स्तंभ खा में उसके उत्तर से मिलान कीजिए। मतलब आपको इसको सॉल्व करके इधर देखिए खा वाला है ना, इसमें मिलाना है कि इसका सॉल्व करने पर क्या आएगा, उसी में मिला देना है आपको, ठीक। तो इसको मैं कॉपी पर कर दूंगा, आज जो आंसर आएगा आप उसको देखकर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कॉपी पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने अभी 4 क्वेश्चन को लिखा है। इन 4 क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 लिखना है और बटे में 3 लिखना है, ठीक। 6 का पहाड़ा, सॉरी 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 6 कितनी बार में आता है, तो 3 पहाड़े में 6 2 बार में आता है, ठीक। यहाँ पर 2 हो जाएगा आपका आंसर, 2 में इसको मिला लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर -12 लिखना है ऊपर, और बटे में 6 लिखना है। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना है, -12 कितनी बार में आएगा, ठीक है, मतलब 12 देखना है आपको। तो 6 का पहाड़ा में 12 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा, लेकिन माइनस है तो -2 लिखना है, ठीक। माइनस लगा रहेगा, एक बार माइनस रहता है, माइनस नहीं हटाते। अब यहाँ पर -2 में इसको मिला लीजिएगा। अब इसके अंदर देखिए 18 ऊपर है और नीचे -6 है, ठीक है। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना, 18 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो ये -3 में मिल जाएगा आपका, ठीक है। -3 में इसको मिला लेना। अब ये वाला देखिए माइनस का 21 और बटे में -7, तो माइनस दोनों जगह कट जाएगा, और यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 21 कितनी बार में आता है, 3 बार में, ठीक। 7 3 21, तो इसको 3 में मिला लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए प्यारे जो यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर 4 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 सबसे पहले लिखना है, भाग देना है 4 से, ठीक है। 4 छंग 24 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको इसको कितनी बार में लिखना है, 6 बार लिखना है। अब देखिए ये वाला क्या आएगा, यहाँ पर -25 लिखना है, और बटे में -5 लिखना है। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा आपका, लेकिन 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 25 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा, ठीक है। अब देखिए फिर जो इसको कैसे करेंगे, -21 लिखना है, बटा लगाना है 3, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ माइनस लगा देना है, 3 सते 21, 7 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यार जो यहाँ पर कितना लिखना है, 28 लिखना है, और बटा में -7 लिखना है, और इसमें माइनस रहेगा, और 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 28 कितनी बार में आता है, ठीक है। 7 चौक 28, 4 बार में आता है। तो फिर जो यहाँ पर आपका आंसर सभी आ चुके हैं। इसका आंसर ये है, इसका ये इनको मिला लीजिएगा, ठीक है, आपसे देख के। तो चलिए फिर जो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है फिर जो वो दिया गया 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन पे जो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिया गया है प्रत्येक के प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन उत्तरों में से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मतलब इनमें से चारों में से कोई एक सही है, आपको इसको सॉल्व करना है और उसके बाद बताना है कौन सा इसमें से सही होगा। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और इन चारों क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर जो यहाँ पर आप सभी को सारे क्वेश्चंस मैंने लिख दिए, अब इनके अंदर सबको सॉल्व करना होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया -36 भागे 9 का चिन्ह है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो -36 लिखना है और बटे में 9 लिखना है। अब इसका भाग देना है, तो भाग देंगे, चलिए भाग देते हैं। तो माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, 9 चौक 36, ठीक। अब आपको इस क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। तो -36 भागे 9 का चिन्ह है। अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा चिन्ह आता है इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस आता है, उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। कहते हैं ऋणात्मक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक नहीं दिया गया, ऋण दिया गया, तो आपको ऋण लिखना है, ठीक है। कौन सा चिन्ह आ रहा है, ऋण आ रहा है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन, ठीक है। इस पर टिक लगा लीजिएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 बटे -3, ठीक। अब -3 से भाग देना है, तो यहाँ पर इसको भाग देंगे। पहले जो देखिए क्या आएगा, अब एक बार माइनस है तो माइनस रहेगा,
रहेगा और 3 9 27 9 आएगा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है का चिन्ह है, तो इसके अंदर भी कौन सा चिन्ह रहेगा, ऋण रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको भाग देने पर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जब जब माइनस रहेगा तब तब ऋण लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ऋण रहेगा इसके अंदर। तो अब इसके अंदर ऋण रहेगा, ऋण इसके अंदर कैसे नंबर पे है आपके बुक में, तीसरे नंबर पे है, तो तीसरा नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर वाला यहाँ पर करेंगे तो -36 भागे -4। ठीक है, माइनस से माइनस तो कट जाएगा और यहाँ पर 4 4 9 36। ठीक है, 4 पाड़ा में 9 बार में 36 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसके अंदर माइनस नहीं है, इसलिए इसके अंदर क्या रहेगा, धन रहेगा। क्या रहेगा, धन। ठीक है, धन चिन्ह रहेगा। कौन सा चिन्ह रहेगा, धन, यानी प्लस है इसके आगे। जिसके आगे माइनस नहीं रहता वो प्लस में होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है जैसे सबको किए हैं, बटे लगाना है, 7 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 7 का पहाड़ पढ़ेंगे, 28 कितनी बार में आता है, 7 चौक 28, 4 बार में आता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब बताइए धन प्लस में माइनस में, तो प्लस में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, धन रहेगा। ये वाला भी कौन सा चिन्ह रहेगा, इसके मान का कौन सा चिन्ह रहेगा, धन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर धन लगा देना है, सेकंड नंबर का ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जो यहाँ पर हमने आज की वीडियो के अंदर आप सभी को एक्सरसाइज पूरा 3C सॉल्व करवा दिया है। 3C एक्सरसाइज के अंदर आप सभी को पढ़ने में मज़ा आया होगा और आप सभी को हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। इसी तरह से अब हम देखेंगे अगली एक्सरसाइज 3F। इसीलिए आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपसे वीडियो को लाइक नहीं करते हो लाइक किया कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है, और आप सभी अपने दोस्तों तक भी शेयर किया कीजिए, ताकि हम आप अपने साथ साथ उनको भी मदद कर सके पढ़ने में। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे जो अगली वीडियो में। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।